चैप्टर 19। मैं पुनः आऊंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहूंगा माता। शिव ने अपनी मां को आलिंगित करते हुए कहा, हमने कदापि कोई ऐसा कार्य नहीं किया पुत्र, जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार का आघात हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम कैलाश के भावी राजा हो। वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है, ये शीघ्र ही अतीत हो जाएगा पुत्र। तुम्हारा मौन हमारे लिए परम दंड के समान है पुत्र। इस मौन को तोड़ दो। हमारा जीवन तुम्हारे बिना असंभव है। अनेक तपस्या एवं श्रम के पश्चात तुम हमें प्राप्त हुए हो। महाराज ने अपने नेत्रों में अश्रु भरकर कहा, मुझे ये ज्ञात है पिताजी। मुझे ज्ञात है कि जगत मेरे बारे में क्या कहता है। हो सकता है वो मुझे आपका वास्तविक पुत्र न मानते हो, परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं मानता। मेरे लिए आप सर्वप्रथम हैं। इसके पश्चात उन तीनों में वार्तालाप हुआ। नंदी शिव के कक्ष में ही था। रात्रि में ही वो आ गया था। रात्रि में उसने कुछ समय शिव से वार्तालाप भी किया था और उसी समय दोनों सो गए थे। प्रातःकाल शिव की निद्रा टूटी तो उसने नंदी को भी उठाया। कैलाश से प्रस्थान करने का समय निकट था। जो समय भद्र ने निर्धारित किया था, उसी समय नंदी एवं शिव पहुंच गए। पावनी नदी, जो कि कैलाश की आत्मा थी, दूर जाकर एक घुमाव क्षेत्र बनती थी। ये नदी के तल से ऊपर की ओर उठा हुआ था। नदी के दूसरी ओर वन क्षेत्र था। शिव ने देखा कि एक विमान वहां खड़ा है। विमान पक्षी के समान दिखता था, जैसे कोई पक्षी पंखों को समेटे हुए बैठा हुआ हो। शिव नंदी की ओर मुड़कर बोले, नंदी, तुम अभी भी निर्णय ले सकते हो। मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं डालना चाहता। ये मेरा कार्य है, मुझे ही इसे संपन्न करना है। तुम चाहो तो यहां रुककर मेरी प्रतीक्षा कर सकते हो। मैं यहां पृथ्वी पर केवल आपके लिए आया हूं। आप जहां जाएंगे, मैं निसंकोच साथ में आऊंगा। नंदी ने दृढ़ता से कहा। शिव को नंदी पर पूर्ण विश्वास था। वही एक था जिससे शिव ने अपने जीवन के अंश साझा किए थे। प्रत्येक समय नंदी ने शिव को सकारात्मक परिणाम दिए। एक मित्र की परिभाषा ये भी है कि वो सदैव आपकी बातों को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मित्रता पक्षपात रहित होनी चाहिए। यहां मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। शिव एवं नंदी मन से जुड़े थे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। वो विमान में बैठ गए। केवल एक पौटली उनके साथ थी। इसमें वस्त्र एवं आभूषण थे। शिव ने 5 जोड़ी वस्त्र रखे थे एवं कुछ आभूषण थे। शिव के मन में असमंजस था कि वो कैसे इतने कम वस्त्रों में दिन निकाल पाएगा, परंतु उसका अनुमान था कि 1 सप्ताह में उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। भद्र ने विमान का मुख्य आसन संभाला। यहां से वो विमान को संचालित करने वाला था। शिव के लिए यह प्रथम अनुभव था कि वो कैलाश की सीमा के बाहर जा रहा था। उसका हृदय बहुत तीव्र गति से धड़क रहा था। उसके मन में चल रहे विचारों के द्वंद्व को उसके मुख पर देखा जा सकता था। नंदी ने उसे तुरंत भांप लिया। विमान अब उड़ चुका था। वो पृथ्वी के धरातल से ऊपर आकाश में गति कर रहा था। पक्षी की भांति दिखने वाले उस विमान के पंख, जो कि उसके रुके होने पर नीचे की ओर थे, अब आकाश में उसी प्रकार फैल गए थे जैसे कोई विशाल पक्षी आकाश में तैर रहा हो। नंदी ने शिव की स्थिति को सामान्य करने के लिए उससे वार्तालाप प्रारंभ किया। कैसा अनुभव हो रहा है? शिव के विचारों की श्रृंखला टूटी। वो बोला, ये अपेक्षाकृत संतुलित है। प्रारंभ के अनुभव जटिल थे। मुझे मेरे शरीर में परिवर्तन का अनुभव हो रहा था, जैसे कई अंग अपने स्थान से विस्थापित हो रहे हो। शरीर का भार परिवर्तित होता प्रतीत हो रहा था। आपका अनुमान सही है राजकुमार। शिव की बात का उत्तर भद्र ने दिया। परंतु ऐसा होने का क्या कारण है और हम आकाश में इतने संतुलित कैसे हैं? शिव ने प्रश्न किया। वो विमान से बाहर देख सकता था। इसमें पारदर्शी खिड़कियां थी। ये 5 जानों के लिए था, जिसमें चालक सम्मिलित था। ये विमान नई पद्धति से बना हुआ है, परंतु सिद्धांत वही है। हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं या विमान से करवा रहे हैं, और यही कारण है कि आपको आपके शरीर का भार परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हमारे पास कई प्रकार की शक्तियों से चलने वाले यान उपस्थित है।
अधिकांशतः विमानों को हम तेज के माध्यम से ही गति करवाते हैं, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने अब पारद से उड़ने वाले विमान बना लिए हैं। ये उसी का उदाहरण है एवं यही कारण है कि ये इतना संतुलित है। भद्र ने उत्तर दिया, जिस प्रकार पक्षी उड़ पाते हैं, क्या उसी प्रकार ये कार्य करता है? शिव ने पुनः प्रश्न किया। सिद्धांत की बात की जाए तो हाँ, दोनों की गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, परंतु जिस प्रकार गरुड़ आदि उड़ते हैं, वो प्रारंभ में गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करते हैं, तत्पश्चात अपनी गति व पंखों की सहायता से स्वयं को आकाश में संतुलित कर लेते हैं। हमारा विमान निरंतर स्वयं को गुरुत्व बल के विरुद्ध रखता है। भद्र ने उत्तर दिया, गुरुत्वीय बल किस प्रकार कार्य करता है, इसके विपरीत कार्य करके क्या इस विमान द्वारा पृथ्वी से बाहर जा सकते हैं? शिव के प्रश्न प्रारंभ होने पर अंत की ओर नहीं जाते थे। प्रत्येक कण जो द्रव्यमान रखता है, गुरुत्वीय बल भी रखता है, अर्थात वो आकर्षण की शक्ति रखता है। ये उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि उसका गुरुत्वीय बल कितना होगा। पृथ्वी का अपना गुरुत्वीय बल है एवं अन्य गृह का अपना। निसंदेह हमारा विमान गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, परंतु ये इतना अधिक कार्य नहीं है कि इसे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से बाहर ले जाए। इसके लिए और अधिक बल की आवश्यकता होती है। ऐसे यान हमें अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। भद्र का ध्यान शिव का उत्तर देने के साथ ही विमान का संतुलन बनाने पर भी था। इसकी यंत्र प्रणाली बहुत ही रोचक प्रतीत होती है। शिव ने जिज्ञासा पूर्वक कहा, हाँ, आपने सत्य कहा। ये गतिकी का उत्तम उदाहरण है। ये तीव्र गति से उड़ता है। ये एक पहर से भी कम समय में उत्तर से दक्षिण ले जा सकता है। इसमें जो यंत्र है वो ऐसी धातु के बने हैं जिसका द्रव्यमान कम है, परंतु वह दृढ़ है। घर्षण से उत्पन्न ताप का भी प्रभाव उस पर नहीं होता है। ये बहुत तीव्र गति से घूर्णन करती है। पारद धातु की योग्यता घूर्णन पर ही निर्भर है। इसी घूर्णन से गुरुत्व के विपरीत बल प्राप्त होता है। पंखों को स्थिर नहीं बनाया गया है। उनका उपयोग वायु को काटने में किया जाता है। इन्हीं की सहायता से विमान को नियंत्रित किया जाता है। दिशा ज्ञान के लिए इसमें स्वचालित यंत्र है। हमें केवल गंतव्य स्थान की जानकारी देनी होती है। मार्ग ये स्वयं प्रशस्त करता है। भद्र ने शिव को विस्तार से उत्तर दिया, क्या इससे भी तेज गति के विमान हैं? शिव की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। हाँ, सबसे तेज गति का विमान यक्षों के पास है। उनके पास विमान की उत्तम विधियां है। इसका मुख्य कारण विश्वकर्मा है। वही उनके विमानों का निर्माण करता है। कई प्रकार से विद्युत को उत्पन्न करके उन्होंने अनेक यानों का निर्माण किया है। जल शक्ति से, वायु शक्ति से, रत्नों के घर्षण से, तड़ित से, सूर्य की ऊर्जा से, रसायनों से, द्रव्यों से चालित विमानों का निर्माण विश्वकर्म एवं अन्य श्रेष्ठों के द्वारा किया जा चुका है। ये पर्यावरण को किसी भी प्रकार ही हानि नहीं पहुंचाते हैं। प्राचीन समय में भी ऐसे कई विमान बनाए गए जो कि तीव्र गति कर सकते थे, परंतु वो वातावरण को हानि पहुंचाते थे और उनकी बढ़ी हुई संख्या अतीत में प्रलय का कारण बनी थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ पुष्पक विमान सबसे तीव्र गति से चलने वाला विमान है। मुझे उसे देखने का सौभाग्य तो नहीं मिला, परंतु मैंने ऐसा सुना है कि उसे किसी यंत्र की सहायता से नहीं चलाया जाता। वो मन की शक्ति से चलता है। उसके चालक का मस्तिष्क ही उस विमान का मुख्य भाग होता है। वो विमान अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकता है। कई यात्रियों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम है। वो हंस की आकृति का है, स्वर्ण समान धातु से निर्मित है एवं अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्फटिक की सीढ़ियां लगी हुई है। मन को मोह लेने वाला वो विमान निमिष के पहले ही ओझल हो जाता है। भद्र ने पुष्पक का वही वर्णन किया जो उसने सुना या पढ़ा था। शिव भद्र के ज्ञान से चकित था। उसने अनुभव किया कि भद्र एक प्रतिभावन युवक है। अनेक कलाओं में उसने स्वयं को निपुण कर लिया था। विमानों का विज्ञान के नियमों के साथ ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है। किस प्रकार इसकी प्राप्ति की जा सकती है, ये जिज्ञासा शिव के मन में उत्पन्न हुई। इसी जिज्ञासावश उसने भद्र से पूछा, ये विज्ञान तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ भद्र? मुझे प्रारंभ से ही इसमें रुचि थी। बाल्यावस्था में ही मैंने लघु यान बनाए थे।
पृथ्वी पर चारों ओर बहुत कुछ है। विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति, पर्वत, जल स्रोत आदि सभी अपने अंदर अनेकों रहस्य छुपाए हुए हैं। सभी की गति, जीवन इत्यादि भिन्न है। इनके वार्तालाप करने की प्रणाली भी भिन्न है। इनके अंग व उनकी कार्य करने की प्रणाली भी भिन्न है। सब रहस्यमयी है, परंतु जब हम हमारा शीश ऊपर उठाते हैं तो रहस्यों का संसार और बढ़ जाता है। आकाश से प्रारंभ होकर ये अनंत तक जाता है। यहां विचरण करने वाले जीव या अंतरिक्ष में विचरण करते ग्रह, इनका ज्ञान सामान्य जन को नहीं होता है। पृथ्वी पर हमने सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। हमने ऊर्जा के स्रोत खोजने हेतु पूरी पृथ्वी को अंग भंग कर दिया। हमने जलवायु परिवर्तित कर दी। वो पृथ्वी कभी असंख्य जीवों की जन्मदात्री थी। आज उसी पृथ्वी पर जीवन संकट में है। मंगल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहां की प्रजातियों ने मंगल जैसे आदर्श गृह को आज मरण भूमि बना दिया है। संसाधनों की खोज में मंगल की प्रकृति को नुकसान हुआ है। यक्षों एवं रक्षों ने मंगल को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है, परंतु हम अंतरिक्ष को असंतुलित नहीं कर पाए हैं। वो व्यवस्थित है। अनेकों गृह अपने मार्ग पर है। ग्रहों की शक्ति के आगे हमारी शक्ति क्षुण्ण है। पृथ्वी पुनः अपने वातावरण को शुद्ध कर देती है। अनेकों बार ये पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है, एवं जब जल की मात्रा कम होने लगती है तो अनेक प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न होती है। वही प्रजातियां विकसित होकर पुनः पृथ्वी को नष्ट करने में लग जाती है। ये चक्र वर्षों से चल रहा है। यही ज्ञान मुझे भी आकर्षित करता था। अतः मैंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा में अधिक रुचि दिखाई, और उसी का भाग है कि मुझे विमानों में भी रुचि है। विज्ञान के नियम भी प्रकृति की ही देन है। हम तो केवल इन्हें समझते हैं, वो तो इनका क्रियान्वयन करती है। भद्र का ये उत्तर शिव के मन में असंख्य प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण बना। शिव बहुत कुछ पूछना चाहता था। उसे ये भी ज्ञात हुआ कि वो विश्वकर्मा से कई प्रकार के उत्तर प्राप्त कर सकता था, परंतु वो आगे कुछ कहता इससे पूर्व ही भद्र बोल उठा। हम गंतव्य स्थान पर आ गए हैं। विमान को नीचे उतारा जाता है। वो प्रजापत नगर की सीमा से कुछ ही दूरी पर थे। भद्र शिव एवं नंदी के साथ विमान से बाहर आता है। बाहर एक प्राणी था जो पहले से ही वहां उपस्थित था। भद्र उसके समीप गया एवं उसे आलिंगित कर लिया। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो पूर्व से ही एक दूसरे से परिचित थे। उसने नंदी व शिव का भी परिचय करवाया एवं उनसे बोला, ये मेरा मित्र आदिना है। मैंने इसे आपके बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। ये यहाँ की पूरी व्यवस्था संभाल लेगा एवं आपको सकुशल कैलाश पहुंचाने की व्यवस्था भी कर देगा। नंदी एवं शिव आदिना के साथ हो लिए, जो कि वृषभ जैसे दिखने वाले बड़े बालों वाले पशु द्वारा खींचे जाने वाले एक वाहन में आया था। वो वस्त्रों से कुलीन लग रहा था, परंतु उसका इस तरह एक पशु वाहन में आना चकित कर रहा था। भद्र शिव से आज्ञा लेकर पुनः कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुका था। नंदी और शिव भी उस वाहन में बैठ गए थे एवं इस बात से पूर्णतया अपरिचित थे कि अब वो कहाँ जाने वाले हैं। वाहन में ही संध्या हो चुकी थी। सूर्य का प्रकाश कम हो गया था। आदिना ने वाहन को रोका एवं पीछे मुड़कर बोला, हमें विश्राम हेतु रुक जाना चाहिए। हमें लंबी दूरी तय करनी है और मेरा पशु भी थका हुआ है। हम कुछ भोजन इत्यादि करके विश्राम कर लेते हैं। कल प्रातः होते ही हम यहां से प्रस्थान कर देंगे। ये उसके द्वारा कहे जाने वाले प्राथमिक शब्दों का समूह था। जब से भद्र गया था, आदिना ने उनसे कोई बात नहीं की थी। बाहर आकर उन्होंने देखा कि ये क्षेत्र उनके क्षेत्र से भिन्न था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु भिन्न थी। यहाँ शीतलता अधिक थी। कुछ ही दूरी पर पर्वत की श्रृंखला थी। बाहर आने पर आदिना ने कहा, आप विश्राम कीजिए, मैं कुछ ही क्षणों में पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। और ये कहकर वो चला गया। नंदी एवं शिव वही बैठ गए। वार्तालाप करते हुए वो आदिना की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि हो चुकी थी। कैलाश में शिव के अनुपस्थित होने का समाचार महाराज को प्राप्त हो चुका था। महाराज एवं महारानी ने शिव के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि वहां एक पत्र रखा हुआ है। महाराज ने उसे उठाया। ये शिव के द्वारा लिखा हुआ था। महारानी की इच्छा पर महाराज ने उसे पढ़ा। प्रणाम। मुझे ज्ञात है
आप मुझे वहां अनुपस्थित पाकर चिंतित होंगे। आपकी चिंता के निवारण हेतु ही मैं ये पत्र लिख कर जा रहा हूं। आपने बाल्यकाल से ही मुझे प्रत्येक वो वस्तु उपलब्ध करवाई जिसका मैं हट करता था। मैं कह सकता हूं कि मेरा बाल्यकाल उन समस्त सुविधाओं से युक्त था जो साधारण जन को उपलब्ध नहीं हो सकती। माता पिता के रूप में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। कई समय से मेरे मस्तिष्क में अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। मुझे लगा कि ये समय के साथ समाप्त हो जाएंगे, परंतु इन्होंने और भी विकराल रूप धारण कर लिया। इन विचारों में पिछले कुछ समय में कुछ ऐसा सम्मिलित हो गया जिसकी प्राप्ति अब अति आवश्यक है। मुझे ज्ञात है कि यदि मैं आपको कहूं तो आप संसार की किसी भी वस्तु को मेरे समक्ष लाने में क्षणिक विलंब नहीं करेंगे, परंतु मेरा चित्त इस समय जिस पर है उसे मुझे स्वयं ही प्राप्त करना होगा। अतएव उसे प्राप्त करने हेतु मैं प्रस्थान कर चुका हूं। मैंने मेरे जीवन के प्रत्येक कार्य को आपकी सहायता से ही किया है, परंतु अब मैं जीवन के कार्यों को स्वयं करना चाहता हूं और ये इसी दिशा में लिया गया निर्णय है। मैं जहां भी हूं संतुष्ट और सुरक्षित हूं। किसी भी प्रकार की सहायता करने हेतु नंदी मेरे साथ है। मैं शीघ्र ही अपने कार्य को संपन्न करके पुनः लौट आऊंगा। मुझे आशा है कि आप मुझे ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसा करने से मेरा निर्णय और कार्य बाधित हो सकता है। जीवन में प्रथम बार मुझे किसी कार्य को स्वयं करने की लालसा उत्पन्न हुई है, अतः मैं इसे करके ही पुनः वापस आऊंगा। मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दे।